सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। 18 सितंबर करंट अफेयर्स सन 2020 के लिए आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। भारत और विदेश से संबंधित 18 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आपके आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 18 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश और विदेश से संबंधित करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में हम आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में पहली बार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस चिन्हित किया गया था। विषय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 का विषय कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑफ ऑन डेमोक्रेसी है। उद्देश्य, इस दिन का उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। यह पुष्टि करने के लिए कि लोकतंत्र एक सार्वभौमिक मूल्य है जो लोगों की अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों को व्यक्त करने और जीवन के सभी पहलुओं को उनकी पूर्ण भागीदारी को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 15 सितंबर को अभियंता दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने मिशन शक्ति के तहत खालिस्तान से शुरू किया है, तो डाक टिकट को यहाँ पर शुरू किया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 15 सितंबर को अभियंता दिवस के अवसर पर भारत की पहली एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल पर एक स्वनिर्धारित स्टैंप को मिशन शक्ति की स्मृति में लॉन्च किया गया था। डाक विभाग द्वारा डाक टिकट लॉन्च किया गया था। मिशन शक्ति रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण पृथ्वी की निचली कक्षा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मेकेदातु परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मेकेदातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है। समाचारों में क्यों? कर्नाटक सरकार रमनगरा जिले के मेकेदातु के पास कावेरी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए केंद्र से मंजूरी लेने जा रही है, जो बेंगलुरु को पेयजल आपूर्ति करने और क्षेत्र में भूजल तालिका को पुनर्भरण का प्रस्ताव है। विवाद तमिलनाडु का तर्क है कि इस परियोजना से तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल का प्रवाह प्रभावित होगा। उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद पर कहा था कि जून से जनवरी की अवधि के दौरान तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने हेतु कर्नाटक के कावेरी बेसिन में मौजूदा भंडारण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फास्फीन गैस निम्न में से किस ग्रह पर पाई गई है? तो फास्फीन गैस यहाँ पर आपकी शुक्र ग्रह पर पाई गई है। हाल ही में विशेषज्ञों की एक टीम ने पाया है कि शुक्र के वायुमंडल में फास्फीन गैस के निशान मिले हैं, जो पृथ्वी पर जीवित जीवों के साथ जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों की एक टीम ने सतह से लगभग 60 किलोमीटर 45 मील दूर शुक्र के ऊपरी बादल डेक का निरीक्षण करने के लिए हवाई और चिली के अटाकामा रेगिस्तान में दूरबीनों का इस्तेमाल किया। फास्फीन फास्फोरस का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र PH3 है। यह रंगहीन, ज्वलनशील एवं विषैली गैस है। शुक्र
यह सूर्य से दूसरा ग्रह है जिसे सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राजेश खुल्लर किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्लर जी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दी गई है। राजेश खुल्लर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वर्तमान में वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वह विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित देशों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित सभी देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। नियुक्ति विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल है जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो पद पर नियुक्त किए जाते हैं अथवा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य किस देश को चुना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत को चुना गया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश चुनाव रेस में शामिल थे। वहीं दूसरी ओर चीन इस निकाय में सुरक्षित सीट पाने में नाकाम रहा है। महत्व, यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग 1946 में स्थापित यह प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। यह लिंग समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत और खालिस्तान के बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई है। भारत और किस देश के साथ ये बैठक की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ ये बैठक की गई है। भारत के साथ भारत और अमेरिका के बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई है। भारत की तरफ से इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव श्री राज कुमार ने की है। DTTI समूह की बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में चर्चित नियो हावज जिरडान क्या है? तो यहाँ पर नियो हावज जिरडान क्या है? तो यहाँ पर ये ग्लेशियर का नाम है जिसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नियो हावज जार्डन या 79 डिग्री उत्तरी ग्लेशियर ग्रीनलैंड के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। समाचार में क्यों ये आया है? उपग्रह चित्रों में ग्रीनलैंड में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक के सबसे बड़े शेष हिमखंड 79 डिग्री उत्तरी ग्लेशियर के टूट जाने से बर्फ का एक बड़ा सैलाब दिखाई देता है। टूटा हुआ हिमखंड लगभग 110 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। यह उत्तरी पूर्वी ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम की सहायक नदियों में से एक है। यह गर्म महाद्वीपीय क्रस्ट द्वारा रेखांकित है। पर्यावरणीय प्रभाव 1992 और 2018 के बीच ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के पिघलने से समुद्र का सतह 1.1 सेंटीमीटर बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, समीर कुमार खरे किस बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? एशियाई विकास बैंक में। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक ADB मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। समीर कुमार खरे के बारे में हम आपको बता देते हैं। वे असम कैडर के
1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। एशियाई विकास बैंक यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसे 19 दिसंबर 1966 को एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किसने भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की शक्तियाँ देने के लिए नया बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है निर्मला सीतारमन ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की शक्तियाँ देने के लिए नया बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। विवरण, इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया जाएगा। बैंकिंग संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। यह RBI को एक शतकन के बिना एक तनावग्रस्त ऋणदाता के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना शुरू करने की अनुमति देगा। यह सहकारी बैंकों को सार्वजनिक मुद्दों और इक्विटी के निजी प्लेसमेंट, असुरक्षित डिबेंचर और वरीयता शेयरों के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 116वां स्थान भारत को यहाँ पर मिला है। तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पारित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, लोकसभा ने ये बिल पारित किया है। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर AB8 मॉलिक्यूल खोजा है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के वडनगर में ज़मीन के अंदर 200 करोड़ रुपए के लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये बनाया जाएगा आपका गुजरात में। तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है? तो 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है, उस कंपनी का नाम है आपका टाटा कंपनी को दिया गया है। फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने खालिस्तान के तारों को भेदने का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक होल। तो फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को किस राज्य में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिहार। तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 18 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज ही के दिन विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है विश्व जल निगरानी दिवस। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, विश्व जल निगरानी दिवस यहाँ पर आज के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे बड़े चॉकलेट म्यूजियम खोला गया है? तो यहाँ पर चॉकलेट म्यूजियम खोला गया है स्विट्जरलैंड में। तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
सितंबर 2020 यहाँ पर आपके फ्रेंड्स करंट अफेयर्स चले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये मनाया गया है 15 फरवरी को यहाँ पर मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में कहाँ प्रवासी प्रजाति पर UN के कोप 13 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर उद्घाटन किया गया है आपका गुजरात में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका यहाँ पर हैदराबाद में, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने का ऐलान किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कांस्य। हाल ही में FATF की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये बैठक शुरू हुई है पेरिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यहाँ पर ये प्रतिनिधित्व किया है S जयशंकर ने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में कितने राज्यों में कोरोना वायरस की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया गया 5 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने भूषण पावर का अधिग्रहण किया है? तो यहाँ पर ये किया है JSW स्टील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? तो यहाँ पर ये लद्दाख करेगा, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को मनाया जाता है, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं से वाणिज्य संवर्धन एवं सुरक्षा विधेयक 2020 प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन को हराकर भारत संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये चुना गया है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर कौन से स्थान पर रही है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 54वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, सी आपका आंसर हो जाएगा, ये एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित थे, आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फास्ट गेम्स ने किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 86 वर्ष की उम्र में यहाँ पर निधन हो गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किसने 16 सदस्य समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समीर कुमार। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? राजेश खुल्लर को। तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा, जो हरियाणा कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2020 में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अली खान यहाँ पर पहला खिलाड़ी होगा जो पहली बार IPL खेलेगा। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ फ्रेंड्स हम किए। रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को। हर वर्ष 17 सितंबर को संपूर्ण विश्व में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी ए पेरियट्री फॉर पेशेंट सेफ्टी। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किसके जन्मदिन पर नो नमो प्रश्नोत्तरी लॉन्च की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर नमो ऐप ने प्रशंसकों के लिए यूनिक मॉड्यूल लॉन्च किया है। भाजपा ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रश्नोत्तरी लॉन्च की है, जिसके विजेताओं को PM मोदी की हस्ताक्षर पुस्तकें भेंट की जाएंगी। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां स्थान मिला है। विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में एजुकेशन ऐप एड्यूओरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं। एड्यूओरा एक प्रीमियम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके संस्थापक और CEO आकांक्षा चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस एयरपोर्ट को देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल मिला है? दिल्ली एयरपोर्ट को। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल निजी जेट विमानों के उड़ान संचालन को संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग में पहला स्थान किसका रहा है? तो विराट कोहली का यहाँ पर पहला स्थान रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ICC वनडे रैंकिंग में पहले और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। वनडे के टॉप 10 गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर हैं तथा भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक सन्यासी की तरह सोचे के लेखक कौन हैं? जय सेठी यहाँ पर इसके लेखक हैं। कहानीकार पॉडकास्टर और पूर्व सन्यासी जय सेठी की अंग्रेजी में लिखी ताज़ा किताब थिंक लाइक ए वॉक नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई है। इसका हिंदी शीर्षक सन्यासी की तरह सोचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस बैंक ने वीडियो KYC की सुविधा लॉन्च की है? HDFC बैंक ने ये सुविधा लॉन्च की है। HDFC बैंक ने गुरुवार को वीडियो KYC सुविधा लॉन्च की है। इसके जरिए ग्राहक घर बैठे सुरक्षित रूप से ऑनलाइन बैंक खाता, कारपोरेट सैलरी अकाउंट या पर्सनल लोन के लिए ज़रूरी KYC करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम कहाँ खोला गया है? स्विट्जरलैंड में ये खोला गया है। इस म्यूजियम की शुरुआत स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में 13 सितंबर को हुई है। लेंट होम ऑफ चॉकलेट में स्थित चॉकलेट फाउंटेन की ऊंचाई 30 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश ने कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा की है? अमेरिका ने। अब चलते हैं फ्रेंड्स 18 सितंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 18 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 18 सितंबर
किसी वर्ष में दिन संख्या 262 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 263 है। भारत और विश्व इतिहास में 18 सितंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। आइए जानते हैं 18 सितंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 18 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 18 सितंबर 1180 को फिलिप ऑगस्टस फ्रांस के राजा बने। 18 सितंबर 1717 को पहला ज्ञात ड्यूड पुनरुद्धार समारोह जॉन टालंड द्वारा लंदन में सर्द ऋतु के विशुभ में प्राथरोस हिल में आयोजित किया गया। 18 सितंबर 1769 को बोस्टन मैसाचुसेट्स के जॉन हैरिस ने पहले सपाई नेट पियानो बनाया। 18 सितंबर 1810 को चिली ने स्पेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की। 18 सितंबर 1812 को मास्को में लगी आग से शहर का 75% हिस्सा जलकर खाक हुआ, 12,000 लोग मारे गए। 18 सितंबर 1821 को एमहर्स्ट कॉलेज मैसाचुसेट्स में स्थापित किया गया। 18 सितंबर 1842 को पिट्सबर्ग पोस्ट गजेट का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। 18 सितंबर 1851 को न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने प्रकाशन शुरू किया। 18 सितंबर 1891 को रिएट मैक्सवेल ने बताया पहली श्वेत महिला एक भारतीय प्रमुख बनी। 18 सितंबर 1910 को चिली शहर ने स्पेन से आज़ाद होने के बाद अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी का जश्न मनाया। 18 सितंबर 1919 को हॉलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। 18 सितंबर 1922 को हंगरी लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ। 18 सितंबर 1926 को अमेरिका के मियामी में चक्रवाती तूफान से 250 लोगों की मौत हो गई। 18 सितंबर 1947 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। 18 सितंबर 1950 को अभिनेत्री शबाना आजमी का हैदराबाद में जन्म हुआ। 18 सितंबर 1955 को यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से राकाल के निर्जन द्वीप को एकजुट किया। 18 सितंबर 1961 को तत्कालीन सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया। 18 सितंबर 1967 को नागालैंड ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। 18 सितंबर 1986 को मुंबई से पहली बार महिला चालकों ने जेट विमान बम्बई से गोवा के बीच उड़ाया। 18 सितंबर 1988 को बर्मा ने अपना संविधान रद्द किया। 18 सितंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने होलोग नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 18 सितंबर 2003 को ढाका अगरतला के बीच बस सेवा शुरू हुई। 18 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको बता देते हैं। 18 सितंबर 1992 को मोहम्मद हिदायतुल्लाह पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 18 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 18 सितंबर 1961 को जेम्स गंडालिनी पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 18 सितंबर 1947 को रवि एस नाइक पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।